यार मुझे ना एक मोजितो दीजिए, मोहितो नहीं, मोजितो दीजिए। अक्सर हम लोग मोहितो को मोजितो स्पेल करके बारटेंडर को बोलते हैं कि मोजितो कॉकटेल दीजिए। ये बहुत गलत करते हैं आप। कभी कभी आप मार्टिनी मांगते हैं, बारटेंडर को बोलते हैं कि मार्टिनी कॉकटेल पिलाइए। तब बारटेंडर को पूछते हैं कि कौन सी मार्टिनी आपको चाहिए। तब अक्सर बौखला जाते हैं कि यार मार्टिनी चाहिए, मार्टिनी जो जेम्स बॉन्ड पीता है ना, जेम्स बॉन्ड, तो वो वाला मार्टिनी बना दो। तो जब बारटेंडर पूछता है कि वोडका मार्टिनी और जिन मार्टिनी, तब आप बौखला जाते हो। फिर बंदा पूछता है कि शेकन और स्टर्ड, फिर आप बौखला जाते हो। फिर बारटेंडर को पूछता है कि परफेक्ट मार्टिनी चाहिए या ड्राई मार्टिनी चाहिए, तो भी आप सोच में पड़ जाते हो यार मैं क्या गलत कर दिया यार मार्टिनी ऑर्डर दे करके। तो ऐसे बहुत सारा मिस्टेक्स आप बार में जाकर करते हो और उसके चलते आपका मजाक उड़ाया जाता है। जी हाँ, सामने तो कुछ भी नहीं बोलता है बारटेंडर, बट पीछे जाके आपके बारे में जरूर हंसता होगा। तो इससे बचे कैसे? आज इस वीडियो से मैं 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो अक्सर आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप करते रहते हो। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि ये वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए जानते हैं वो 5 मिस्टेक्स क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कॉमन मिस्टेक की अगर बात करूं तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हमारे आंखों के सामने होते चले जाते हैं, हम लोगों को एहसास भी नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर देखिएगा कि फिंगर बोल जो देते हैं ना, इतनी बेहतरीन तरीके से वो आपको प्रेजेंट करते हैं। फिंगर बोल बहुत प्रीमियम क्वालिटी फिंगर बोल, साथ में फ्लावर और हल्का सा लेमन डाल के। तो कोई कोई कस्टमर्स जो है ना वो घूट घूट के पी जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ सूप वगैरह होगा या ऐसा कुछ होगा। तो सोचिए अगर वो गलती आप कर देते हो तो कितना मजाक उड़ेगा आपका। हालांकि हम लोग अभी काफी एडवांस हो चुके हैं, ऐसे नहीं करते, बट बार के मामले में हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। जी हाँ, बार की ऑर्डर के ऊपर हम लोग बहुत गलत करते हैं। तो चलिए 1 by 1। मिस्टेक नंबर 1, आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा है एंड अक्सर आप सिंगल मॉल्ट ऑर्डर करते हैं बार में जाकर। जब भी आप सिंगल मॉल्ट ऑर्डर करते हैं तब आप उसके साथ आइदर कोक, आइदर सोडा और नहीं तो पाइनएप्पल जूस या ऑरेंज जूस मंगवा के उसको मतलब मिला के पीते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। जी, सिंगल मॉल्ट एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी व्हिस्की है और सिंगल मॉल्ट को जो ना वर्ल्ड वाइड नीट पिए जाते हैं। अगर आपको नीट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डैश ऑफ वाटर के साथ पी सकते हैं। बट अगर आप उसमें कोक, सोडा, स्प्राइट ये सब मिलाते हैं तो यार आपका इतना मजाक उड़ेगा कि क्या बताओ, हर कोई हंसेंगे आपके ऊपर। देखिए, ड्रिंक्स आपका है, आप कैसे पिएंगे ये संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब भी आप सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब कोई पार्टी में गए हैं और बहुत सारे आंखें आपको देख रहे हैं, तब जाके आपको कुछ एथिकेट्स तो मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा। घर में आप सिंगल मॉल्ट के साथ कुछ भी मिलाइए, कोई देखने के लिए नहीं आएगा। बट सोशल ड्रिंकिंग जब करेंगे तब आपको ये थ्योरी अप्लाई करना होगा कि किसके साथ पिए। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हम लोग करते हैं। पास मैं बोलूंगा कि मैंने देखा है अपना कैरियर में। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इंडस्ट्री में 20 ईयर्स से हूं और बहुत इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। मैं उसमें से एक आपके साथ शेयर करूंगा कि लुई थ्राइस, जिसको बेस्ट कॉन्यक माना जाता है, 100 ईयर्स ओल्ड लुई थ्राइस, 30 ml का प्राइस है 30,000 रुपीज। और उसको एक बंदा मंगवाते हैं एक ओल्ड फैशन ग्लास में और उसमें वो सोडा आइस पोर करके पीते हैं। एक बार सोचिए यार, 100 ईयर्स ओल्ड एक कॉन्यक, मतलब एक बेहतरीन ब्रांडी को आप सोडा एंड वाटर के साथ पी रहे हैं, आपका मजा किस तरह उड़ेगा आप एक बार सोच लो। तो इस किस्म का गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ साथ मैं बोलूंगा कि मोहितो आप लोग ऑर्डर तो करते हो, बोलते हो कि विदाउट आइस। एक बार इमेजिन करो ये बारटेंडर के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो हमेशा क्रस्ट आइस के साथ सर्व होते हैं, उसको आप बोल रहे हो कि विदाउट आइस बनाओ। यार इससे मोहितो खत्म हो जाएगा यार। इससे अच्छा कि आप ना ही पियो, फिर भी आइस नहीं चाहिए, लॉन्ग एंड आइस आप ऑर्डर कर देते हो और उसमें बोलते हो कि भैया मुझे आइस नहीं चाहिए। यार ये क्या है? मतलब आपका मजाक उड़ रहा है यार, आपका मजाक उड़ रहा है बार में। सिंपली मैं बता रहा हूं, अगर आपको पीनी नहीं है तो बस ऑर्डर मत करो, बात खत्म। आपको आइस का ड्रिंक नहीं पीना है तो ऑर्डर मत करो। बट ऐसा मत बोलो यार, जो ड्रिंक जैसे बनते हैं उसको तो उस तरीके से बनाने दो। मॉडिफाई करोगे तो यार मतलब कुछ कहने लायक ही है नहीं। तो चलिए नंबर 2 पर मूव करते हैं। नंबर 2 पॉइंट,
बी स्पेसिफिक वाइल यू प्लेसिंग योर ऑर्डर। जी हाँ, जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो स्पेसिफिक, जैसे कि मार्टिनी का आपको मैं एग्जांपल दे रहा था। आप तो बहुत वीडियोस में देखे हो कि मार्टिनी चाहिए एंड आप सोचते हो कि मुझे बहुत कूल लगता होगा, बट आप अगर जानते ही नहीं हो मार्टिनी ड्रिंक के बारे में तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको बोलना होगा आई नीड अ परफेक्ट मार्टिनी, वोडका बेस एंड शेकिंग और स्टर्ड, जो भी है ये स्पेसिफिक करके आपको मार्टिनी ऑर्डर करना है। अगर आप सच में नहीं जानते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा भी देखा कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जब बार में एंटर करते हैं तब उनमें से एक बंदा तो तैयार है कि उसको क्या ऑर्डर करना है और उसके अकॉर्डिंग वो बंदा बारटेंडर को बुला लेता है कि भाई मुझे ये ऑर्डर करना है, तो वो ऑर्डर दे देता है। बाकी जो 4 बंदे हैं वो अभी मेनू देख रहा है और सोच रहा है कि मैं क्या ऑर्डर करूं। मतलब इससे क्या हो रहा है, बंदा जो है मतलब जो बारटेंडर आपके सामने खड़ा है वो अपना टाइम गंवा रहा है, क्योंकि बाहर तो बहुत बिजी है, वो और भी ऑर्डर ले सकता था। और ये जो चारों फ्रेंड है वो काफी कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्डर क्या देना है। तो इसीलिए सजेशन है कि जब भी आप बुलाइए तो आप श्योर कर लीजिए कि आपके साथ जितने भी फ्रेंड है सब ने क्या डिसाइड कर लिया है कि क्या पीना है, तब जाके आप बारटेंडर को बुलाइए और फटाफट ऑर्डर दे दीजिए। इसको बोलते हैं कि बी स्पेसिफिक व्हाइल यू प्लेसिंग योर ऑर्डर। और भी बहुत बार बहुत चीज मैंने देखा है, जैसे कि व्हिस्की ऑर्डर कर रहे हैं तो वो नहीं बोल रहे कि उसको चाहिए क्या, सोडा, पानी, जो भी चाहिए आप इंस्टेंटली बोल दो भाई आई नीड व्हिस्की विथ यू आइस एंड वाटर, जो भी है आपका ऑर्डर है वो स्पेसिफिकली बोलो। मैंने ऐसा भी देखा है कि वाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पिनो दे दो, पिनो, तो पिनो ग्रीजियो भी हो सकता है और पिनो नोयर भी हो सकता है। पिनो ग्रीजियो इट मींस व्हाइट वाइन एंड पिनो नोयर इट मींस रेड वाइन। तो आप अगर स्पेसिफिक करके नहीं बोलोगे तो ये काफी कंफ्यूज कर देता है बारटेंडर को। पास मैं ये भी देखा हूं कि जब आप ऑर्डर करते हो कॉकटेल तब भी आप स्पेसिफिक नहीं रहते हो। जैसे कि बारटेंडर आपको अगर पूछता है कि मैडम या सर आपको किस किस्म का कॉकटेल चाहिए, सावर साइड या स्वीट साइड, तो आप बोल देते हो कभी कभी यार मीडियम मीडियम। अब ये ना बहुत चैलेंजिंग होता है कि बारटेंडर के लिए। बारटेंडर सोचता है कि मैं मीडियम बनाऊं तो कैसे बनाऊं, कितनी प्रोपोर्शन में स्वीट डालूं, कितनी प्रोपोर्शन में शावर डालूं। आपको स्पेसिफिक होना है, आपको क्लियरली बताना है बारटेंडर को भैया मुझे सावर साइड में कॉकटेल चाहिए या स्वीट टेस्टिंग में कॉकटेल चाहिए। तो इसी को बोलता है स्पेसिफिक ऑर्डर करना। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कोई एक बार में जाके जहां पर आपने शायद कुछ ऑर्डर दिए थे और वो बारटेंडर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बना दिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार में भी मतलब आपको वो बेहतरीन ड्रिंक मिलेगा। मतलब आप कोई दूसरे बार में गए हैं और वहां पर आपने सेम ड्रिंक ऑर्डर कर दिए, तो क्या होता है ना उस टाइम पे आपको सेम एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, क्योंकि बारटेंडर जो है वो अलग अलग पर्सनालिटीज होता है और उसका जो मिक्सिंग टेक्निक है वो भी बार टू बार अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मैं उस बार में जाके पिया था बहुत बेहतरीन ड्रिंक था, वो ड्रिंक अब इस बार में मैं आया हूं तो इसमें तो नहीं हो सकता है। नंबर 3 पॉइंट, ऑर्डरिंग डिफिकल्ट कॉकटेल व्हाइल बार इज टू बिजी। जी हां, अक्सर हम लोग कुछ ऐसा कॉकटेल ऑर्डर कर देता है जब बार में बहुत रशेस रहता है उस टाइम पे, जैसे कि मांग लेना आयरिश कॉफी, आप मेरे लिए आयरिश कॉफी बना दो, या फ्लेमिंग लैम्बोर्गिनी आपने मांग लिए। तो ये जो कॉकटेल्स है ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जब बार में बहुत सारा क्राउड है उस टाइम पे अगर आप ये ऑर्डर दे देते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और आप बहुत इंपेशेंस हो जाओगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप देखोगे कि ओवर क्राउडेड बार है तब जाके बहुत सिंपल कॉकटेल आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत आसान कॉकटेल बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है बारटेंडर, तो वो आप ऑर्डर कर दो। साथ साथ मैं बोलूंगा कि अगर हो सके तो वर्सल बार में आप स्ट्रेट ड्रिंक के साथ जाओ, कॉकटेल कैंसिल ही कर दो, बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको फटाफट सर्विस तो मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ा गलती आप लोग करते रहते हो वो ना बहुत एम्बैरेसिंग होता है एक बारटेंडर के लिए। मान लीजिए आप अकेले गए हो, इससे पहले बहुत बार उस पर्टिकुलर बार में आप जा चुके हो और जब सन्नाटा रहता है खाली रहता है तो आप बारटेंडर के साथ बहुत बातें करते हो, आपका भी अच्छा टाइम बीतता है। तो आप उसी तरीके से मतलब उसी एक्सपेक्टेशन के साथ एक क्राउडेड बार में पहुंच जाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास वो बारटेंडर चल के आएगा और काफी देर तक आपके साथ गप्पेबाजी करेगा।
और कभी कभी आप क्या करते हो, उस बारटेंडर को बुला लेते हो जब बार बहुत भसर रहता है, बहुत भीड़ रहता है। बारटेंडर आपके पास आ तो जाता है, बट उसका मन जो है ना वो ऑर्डर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारा ऑर्डर इंस्टेंटली रिलीज करना है। आपके साथ अगर उस टाइम पे वो बात करेगा तो फिर ऑर्डर और काफी डिले हो जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे मेरा रिकमेंड है कि आप बारटेंडर को मत बुलाइए बिना मतलब का गप्पे मारने के लिए, है ना। उस टाइम पे बारटेंडर को अपना काम करने दीजिए और अपना जो ड्रिंक्स है उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताइए। और ये गलतियां तो यार हर कोई करता है। मैंने देखा है कि बार जब बंद होने की टाइम आती है तब आप एक्स्ट्रा ड्रिंक के लिए फोर्स करते रहते हो। बार जब क्लोज हो रहा है तब आपके बोलते हैं यार एक ड्रिंक दे दे, एक ड्रिंक दे दो, बस पी के चले जाएंगे, पी के चले जाएंगे। एक बार सोचिए यार, ये बहुत गलत हरकत है। बार क्लोज हो रहा है यार, सुबह से लेकर बंदे लोग काम कर रहे हैं, रात को घर जा रहा है और जाने के टाइम पे आप उसको परेशान कर रहे हो। आप बोल रहे हो एक ड्रिंक ले लो, एक ड्रिंक दे दो, एक ड्रिंक दे दो। यार ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जब बार क्लोज हो रहा है तो आपको भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और तुरंत बार से निकल जाना चाहिए। और ये मिस्टेक जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बंदों को या बंदी को करते हुए। जब कोई कॉकटेल आपके पास आते हैं, ऊपर में रिम लगा हुआ सॉल्ट का या शुगर का या चाट मसाला का, तो अक्सर क्या होता है ना, आप क्या करते हो, एक पाइप या स्ट्रॉ मंगवा लेते हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब भी कोई कॉकटेल आपको सर्व किया जाएगा विद द रिम, तो आपको ना स्ट्रॉ से पीना ही नहीं है, आपको विथ रिम पीना चाहिए, सिप करके, सो दैट वो जो रिम जो लगा हुआ है, शुगर हो या स्पाइसेस हो या सॉल्ट हो, उसके साथ आप उसको कंज्यूम कर पाए। बट हम लोग कभी कभी स्ट्रॉ मंगवा लेते हैं, तो ये कभी भी आपको करनी नहीं चाहिए। 4 नंबर पॉइंट, जब भी आप बार में एंटर करते हो, बहुत क्राउडेड बार है, बहुत भसर है, बार में सब बैठा है, डिस्को बज रहा है, साउंड बज रहा है और 2-3 बारटेंडर जो अंदर में भागा दौड़ी कर रहा है। आप घुसते ही चाहते हो कि आपके पास तुरंत ड्रिंक आ जाए, आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से अटेंड किया जाए। बट ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। जब भी आप कोई ओवर क्राउडेड बार में जाते हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए। हालांकि आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप भले ही उसको हाथ उठाइए या दिखाइए अपना चेहरा, कोई फर्क नहीं, बंदा जो है, बारटेंडर जो है, वो आपको ठीक नोटिस कर लेगा और ठीक आके आपको कोस्टर एंड कवर दे देगा, बोलेगा कि आप बैठो, मैं आता हूं फटाफट। और ये जो ट्रेनिंग है ना, हर एक बारटेंडर को दिए जाते हैं भसर बार में नोटिस करने के लिए, नया गेस्ट कौन है उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड करने के लिए। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप पहले अपना चेहरा दिखा दो, बारटेंडर एक झलक देख लेगा और तुरंत जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपके पास आ जाएगा। इतना पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। बट क्या होता है ना, हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, हम लोग घुसते ही हाथ हिलाते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, बोलते हैं भाई आ जा मेरा ऑर्डर ले जा। तो ये ना बहुत एरोगेंट मिजाज आपको दिखाते हैं, तो ये भाई थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगा और आपका जो बारटेंडर है वो आपको पीसफुली अल्कोहल सर्व कर पाएगा। और ये मिस्टेक बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर मैं देखा हूं कि प्रिविलेज लेने के चक्कर में अक्सर कोई ना कोई गेस्ट आके बोलता है कि इस बार का जो ओनर है ना वो मेरा फ्रेंड है, तुम थोड़ा डिस्काउंट देखो यार, उसको सस्ता कर दो। हाँ थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा पोडिंग करो ना यार, ओवर पोडिंग करो ना। क्या हुआ यार, थोड़ा सैलेड लाओ ना फ्री में, क्या यार। तो जो लोग सच में मालिक का फ्रेंड होते हैं ना, वो कभी भी ये बात बोलेगा ही नहीं कोई बारटेंडर को। जेन्युइनली जो मालिक का फ्रेंड होते हैं, हम लोग देखा यार, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि प्रिविलेज लेना बहुत गलत बात है। बट जो ऊपरी मालिक का फ्रेंड है ना, वो प्रिविलेज लेने के चक्कर में अक्सर ऐसा बात बोल देते हैं। कभी भी कोई भी बारटेंडर को मत बताइए कि आप मालिक का फ्रेंड हो। बाय द वे ये भी जान लो कि हम लोग, मतलब जो बारटेंडर्स हैं, वो फटक से समझ जाता है कि जेन्युइनली कौन है। क्योंकि अगर किसी कारण से जेन्युइनली कोई मालिक का फ्रेंड को हम लोग गलत सर्विस कर देते हैं तो वो खबर मालिक के पास पहुंच जाता है। वो है जेन्युइन बंदा जो ऑब्जर्व करते रहते हैं और मालिक को खबर करते हैं, वो है जेन्युइन मालिक का फ्रेंड। और ये लोग जो डायरेक्ट मुंह से बोल देते हैं वो मतलब मालिक का फ्रेंड होते ही नहीं है। नंबर 5 मिस्टेक, और यहां पर मैं बोलूंगा अक्सर हम लोग अल्कोहल पी के काफी एरोगेंट हो जाते हैं, बारटेंडर के साथ मिसबिहेव करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बारटेंडर इज डेडिकेटेड फॉर मी, ही सपोज टू सर्व एवरी ड्रिंक्स परफेक्टली, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भाई एक बार सोचिए, कोई कोई तो बारटेंडर को इतना घटिया नजर से बुलाते हैं, मतलब क्या बताऊं।
दे दे तू करके तू करके बुला लेते हैं। मतलब ये बहुत गलत है यार। एक बार सोचो, जो बारटेंडर बार के पीछे काम कर रहा है वो 7 से 8 लाख रुपया खर्चा करके होटल मैनेजमेंट करके फिर वो बार के पीछे काम कर रहा है, और वो जो बंदा काम कर रहा है वो होटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका सर्वेंट नहीं है। आप उस बारटेंडर के साथ सर्वेंट जैसा बिहेवियर मत कीजिए यार, ये बहुत चुभता है कोई भी बारटेंडर्स के लिए। फ्रेंड्स, आप जानते नहीं है कि बारटेंडर कितना बढ़िया दोस्त हो सकता है आपका। आप ये भी नहीं जानते हैं कि उसको सब सीक्रेट मालूम है कि कब आप अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, कब अपनी आप वाइफ को लेकर आए हैं। तो आपके बारे में बहुत जानकारी रखता है वो बंदा, तो वो डिजर्व करता है छोटा सा रेस्पेक्ट आपके पास से। तो ये था 5 मिस्टेक्स जो अक्सर हम लोग बाहर में जाके करते हैं, जो हम लोग को बिल्कुल करना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।